ये लड़की स्कूल में बिल्कुल अदृश्य सी रहती थी, लेकिन वो हमेशा स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के को डेट करने के सपने देखा करती थी। वो चुपके चुपके लड़के की पसंद नापसंद तक नोट करती रहती थी। एक दिन उसे अचानक ऑफिस की तरफ से आवाजें सुनाई दी। जब वो पास गई तो उसने देखा कि वो लड़का अपनी फैन लड़कियों के दिए हुए गिफ्ट कूड़ेदान में फेंक रहा था। असल में उसकी हमेशा की विनम्रता सिर्फ एक दिखावा थी। आयरीन को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उस लड़के की असली शख्सियत ऐसी थी। अचानक दरवाजा गिर पड़ा और लड़के ने आयरीन को जासूसी करते हुए पकड़ लिया। वो तुरंत उससे माफी मांगने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़के से मिली, वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस मुड़कर वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद लड़के को उसका गिरा हुआ फोन मिल गया। हिरी अब भी ये मानना नहीं चाहती थी कि उसने जो देखा वो सच था। उसी समय एक सहपाठी ने अचानक उसे नमस्ते कहा, लेकिन जब उसने खुशी से जवाब दिया तो वो सहपाठी मुड़कर चला गया। हिरी को फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देखता ही नहीं, मानो वो सबके लिए अदृश्य हो। कक्षा में लौटने के बाद लड़का खुद उसे ढूंढते हुए आया। हिरी इतनी घबरा गई कि छिप जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि लड़का उसका फोन लौटाने आया है। जब उसने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो लड़के ने कहा कि वो उसके फोन में सब कुछ देख चुका है। उसने कहा अगर वो उसका राज छिपाकर रखेगी तो वो उसकी कल्पनाओं का साथ देगा। लड़के को जानबूझकर अपने करीब आता देखकर हिरी ने तुरंत उसे दूर धक्का दे दिया। हालांकि अब वो लड़के का दूसरा रूप जान चुकी थी, फिर भी उसे उससे प्यार था। वो तो यहाँ तक कह देती है कि राज छिपाने के बदले एक किस दे सकती है। ये सुनकर लड़का उसकी मासूमियत पर हंस पड़ता है और मजाक में उसे परवर्ट हिरी कहता है। अगले दिन हिरी अचानक एक लड़की से टकरा जाती है। वो माफी मांगती है, लेकिन तभी देखती है कि उस लड़की के हाथ में लड़के की स्पोर्ट्स जैकेट है। हिरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। हिरी को लगता है कि वो भी लड़के की फैन होगी, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है ताकि वो जैकेट लड़के को वापस कर सके। लेकिन दौड़ते समय उसका पैर जूते के फीते में उलझ जाता है। सौभाग्य से लड़का उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। दोनों को इस तरह करीब देखकर वो लड़की तुरंत उनके पास आती है और जैकेट लौटा देती है, लेकिन वो साफ कहती है कि वो लड़के की फैन बिल्कुल नहीं है। उसने जैकेट सिर्फ साइज की तुलना करने के लिए ली थी, क्योंकि लड़के की शारीरिक बनावट उस ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलती जुलती थी जिस पर वो शोध कर रही थी। तभी हिरी को एहसास होता है कि उसने गलत समझ लिया था। बाद में लड़का हिरी से कहता है कि वो उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। दूसरों की राय के अनुसार जीते हुए लड़के को देखकर हिरी को उसके लिए बुरा लगने लगता है। असल में लड़का दिल से बुरा नहीं था, वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए ठंडा और कठोर बनने का दिखावा करता था। जब हिरी उसे दिलासा देती है तो लड़का खुद को रोक नहीं पाता और अपनी जैकेट हिरी के सिर पर डाल देता है।